किसी शहर में रूही और वीणा नामक दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे सब बहुत गरीबी भरा जीवन जी रहे थे। एक रात की बात है, बहुत जोर जोर की आवाज सुनकर सब उठ बैठे। बाहर निकलकर देखा तो पाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा कराह रहा था। क्या हुआ बाबा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? बेटी, मैं एक पापी जादूगर हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए, लोगों को लूटा। आज भगवान ने मुझे इसकी सजा दी है और मुझे यहाँ लाकर पटक दिया है। बेटी, ये जगह एक गुफा का दरवाजा है जिसके नीचे मैंने अपने पाप की सारी कमाई छुपा रखी थी। तुम सबसे आग्रह है, ये दौलत तुम लोग गरीबों में बांट दो ताकि मेरे पाप कुछ कम हो सके। और इतना कहने के बाद उस बूढ़े ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। रूही और वीणा ने गुफा का दरवाजा ढूंढ निकाला और वे दोनों गुफा में दाखिल हुई। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, वे हैरान रह गई। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे और साथ ही 2 कंगन भी थे। जैसे ही उन्होंने कंगन को हाथ लगाया, एक परी प्रकट होकर बोली, सावधान लड़की, ये एक जादुई कंगन है। इसे पहनने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम दोनों बहुत बदसूरत हो जाओगी। लेकिन हाँ, अगर इसे जमीन पर घिसो तो तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिसके जरिए तुम बहुत धनवान हो जाओगी। और ये कहकर वो परी वहां से गायब हो गई। दोनों बहनें जब वहां से बाहर निकली तो उस बूढ़े जादूगर की लाश वहां से गायब हो चुकी थी। वो संदूक लेकर दोनों बहनें अपने घर में दाखिल हुई। जब माँ बाप को ये बताया तो वे बोली, बेटी, मुझे तो इन सब बातों से बहुत डर लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके ये धन गरीबों में बांट दो। हाँ माँ। अगले दिन वो धन दोनों बहनों ने गरीबों में बांट दिया। शाम को जब वे अपने कमरे में आई तो उन्हें जादुई कंगन का ख्याल आया। वीणा ने वो कंगन जमीन पर घिसा। उसके ऐसा करते ही एक जोरदार जादू हुआ और एक परी प्रकट होकर बोली, मैं इस कंगन की गुलाम परी हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? दोनों बहनें और उनकी माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी रूही जल्दी से बोली, परी जी, बस आप केवल ये कीजिए कि हम बहुत अमीर हो जाएं। परी ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। उसी पल उनके घर में रुपयों के ढेर लग गए। ये देखकर माँ सुनैना देवी बड़ी हैरानी से बोली, अरे बेटी, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। हम तो सच में अमीर हो गए। देखते ही देखते वो परिवार बहुत अमीर हो गया और चारों ओर बस उनकी अमीरी के चर्चे थे। रूही के मन में बहुत घमंड आ गया था। वो आस पड़ोस की औरतों का मजाक उड़ाती और अपने महंगे महंगे जेवर उन्हें दिखाती। ना जाने कौन सी लॉटरी लगी है, रातों रात ये लोग इतने अमीर हो गए। बहुत सारी औरतें एक दूसरे से बातें कर रही थी। जान की बहन, मैं तो कहती हूँ हमें पुलिस को बताना चाहिए। जरूर ये लोग कोई गलत काम कर रहे होंगे। आजकल किसी की शक्ल देखकर ये पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा चोर डकैत है। धन्नो बहन, ये पुलिस के झमेले में कौन पड़ेगा? झाड़ू मारो इनकी अमीरी को। हमें ये कौन सा दिए दे रही हैं? सब औरतें वहां से चली गई। वहीं पास में ही एक चोर उनकी बातें सुन रहा था। उसने रूही और वीणा के घर में चोरी करने का फैसला कर लिया। उस चोर का नाम अब्दुल था। वो आधी रात को घर में घुसा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। उसे कहीं भी रुपया, पैसा या जेवर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे अलमारी में कंगन मिल गए। ये तो सोने का लगता है। चलो, जब आया हूँ तो कुछ तो लेकर जाऊंगा।
अगर सोने के ना हुए तो अपनी बीबी को ही गिफ्ट कर दूंगा, खुश हो जाएगी। चोर वो कंगन लेकर घर से बाहर निकल आया। उधर रूही की आंख अचानक खुल गई। अलमारी खुली देखकर उसके होश उड़ गए। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी बहन वीणा बोली, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? दीदी, वो जादुई कंगन गायब है। क्या? रूही हैरान रह गई। दोनों बहनें रोने लगी। उनके माँ बाप भी उठकर आ गए। जब ये उन्होंने जाना तो वे भी बहुत हैरान और परेशान हो गए। तभी रूही रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। रुपए आने के बाद मैं घमंड में चूर हो गई थी। भगवान ने इसी की सजा मुझे दी है। तभी वहां परी प्रकट हुई। अब रोने का कोई फायदा नहीं। वो जादुई कंगन अब परी लोक की संपत्ति है। एक चोर ने वो कंगन चुरा लिए थे और उसे अपनी पत्नी के हवाले कर दिया था। जैसे ही उसकी पत्नी ने कंगन को पहना, वो बदसूरत हो गई और जादुई कंगन परी लोक पहुंच गया। जाते जाते एक ही बात कहूंगी, चाहे अमीरी हो या गरीबी, कभी घमंड मत करना। और इतना कहने के बाद वो परी वहां से गायब हो गई। किसी शहर में रीति अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता तारकनाथ चाहते थे कि उनके घर बेटा पैदा हो, मगर भगवान ने उन्हें बेटी दी, जिसके कारण वे अक्सर मायूस हो जाते। इस बात पर उनकी पत्नी सुनैना के साथ कहासुनी भी हो जाती। सुनैना को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि बेटा न होने का सारा दोष उनके सर पर ही मढ़ा जाता है। वो अपनी बेटी रीति को ही बेटा मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। रीति को भी अपने पापा के स्वभाव के बारे में मालूम था और वो इस ताक में रहती थी कि वो कोई ऐसा बहादुरी का काम करे जिसकी वजह से पापा उसकी तारीफ करे। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेली प्रिया के साथ रेस्टोरेंट में कॉफी पी रही थी। तभी वहां उसने एक व्यक्ति को गिड़गिड़ाते देखा। देखिए, मेरा यकीन मानिए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी जेब कट गई। जेब कतरे ने मेरी जेब से पर्स के साथ मोबाइल फोन भी चुरा लिया, इसलिए मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कल आकर पैसे दे जाऊंगा। ये सब तुम्हारे बहाने हैं, समझे? सीधी तरह पैसे निकालते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? रेस्टोरेंट का मालिक चिल्लाकर कह रहा था। रीति उठकर उनके पास आ गई। क्या हुआ भैया? इस बेचारे पर क्यों बिगड़ रहे हो? बहन जी, इसे बेचारा मत कहिए। ये लोग इसी तरह से बिना पैसे दिए खा पीकर रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। अगर पकड़े गए तो कह दिया कि पर्स चोरी हो गया है। इनकी बातों का बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, मैं बेकसूर हूँ। मेरा पर्स सच में चोरी हो गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रीति को उस लड़के की बात पर यकीन हो रहा था। उसने रेस्टोरेंट वाले का पैसा चुका दिया और फिर वे तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं घर आकर आपका पैसा लौटा दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, ये कहकर रीति मुस्कुराई और वे दोनों सहेलियां वहां से लौट आए। इस घटना के 2 दिन बाद ही एकाएक रीति को वो लड़का दोबारा मिला। दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी अच्छा हूँ। आज माँ ने मुझे पुराने बक्से से निकाल कर ये आईना दिया, एकदम यूनिक है। सोचा आपको ही गिफ्ट करूंगा, ये लीजिए। ये वाकई में काफी यूनिक है, शुक्रिया। रीति ने वो आईना ले लिया और घर आ गई। रीति उसी आईने के सामने मेकअप कर रही थी। एकाएक कमरे में एक परी आ गई। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई। मैं रानी परी हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। कैसी मदद? तुम ये आईना देख रही हो, ये असल में जादुई आईना है, लेकिन अधूरा है। अगर तुम इसका दूसरा हिस्सा लाकर इसे जोड़ दो तो ये तुम्हें बहुत अमीर बना देगा। हीरे मोतियों की बरसात होने लगेगी। रानी परी की बात सुनकर रीति की आंखें चमकने लगी। अच्छी बात है, लेकिन इस आईने का दूसरा हिस्सा कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। वहां तक मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। वो जादुई सुरंग है,
हर तरफ खतरा ही खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बोलो, क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ जरूर, खुद को साबित करने के लिए मेरे पास ये अच्छा अवसर है। और रीति वहां जाने के लिए तैयार हो गई। रानी परी रीति को अपने साथ लेकर जादुई सुरंग में आ गई। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। और ये कहकर रानी परी वहां से गायब हो गई। रीति धीरे धीरे आगे बढ़ी, तभी एक चुड़ैल हंसते हुए वहां पहुंच गई। लड़की, जादुई आईने की तलाश में न जाने कितने लोग यहाँ आए और मारे गए। अब मरने की बारी तेरी है। और चुड़ैल ने ऐसा जादू किया कि रीति कैद हो गई। तभी नाग कन्या भी उसके पास आ गई। धीरे धीरे कई चुड़ैल और नाग कन्याओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। रीति को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो जिंदा नहीं बचेगी। आखिरी वक्त में उसने भगवान राम को याद किया और पूरी ताकत लगाकर उन चुड़ैलों पर टूट पड़ी। रानी परी के दिए हुए जादू से उसने उन चारों पर हमला किया और फिर देखते ही देखते वे सब जलकर राख हो गई। रीति को वो जादुई आईना मिल गया, जिसे लेकर वो उस गुफा से बाहर निकल आई। घर आकर उसने दोनों आईने को जोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही पूरा कमरा हीरे मोतियों से भर गया। उसकी माँ हैरानी से बोली, इतने सारे हीरे जवाहरात मैंने सपने में भी नहीं देखे। माँ, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। रीति के पिता भी ये देखकर हैरान थे। तभी वहां रानी परी प्रकट हुई। शाबाश रीति, तुमने आज वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं तुम्हारी बहादुरी को सलाम करती हूँ। फिर रानी परी रीति के पापा से बोली, आपकी बच्ची सच में बहुत बहादुर है। कई खूंखार नाग कन्या और चुड़ैल से लड़कर ये जादुई आईना लाई है। अब इसकी मदद से आप लोगों की हर परेशानी का अंत हो जाएगा। और फिर रीति को आशीर्वाद देकर वो हवा में गुम हो गई। तारकनाथ अपनी बेटी रीति पर गर्व कर रहे थे। वे सब अब बहुत खुश थे। इसी गांव में 3 बहनें रहा करती थी। उनके नाम थे आंचल, मीता और तुलसी। तुलसी का रंग रूप अच्छा नहीं था, इसलिए उसकी दोनों बहनें हमेशा ही उसे ताना कसती रहती थी। वे पूरे घर का सारा काम तुलसी से ही करवाती थी और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। एक दिन तुलसी को सोकर उठने में थोड़ी सी देर हुई तो उसकी बहनें उसे ताना मारने लगी। अरे ओ महारानी, ना रूप है ना रंग, चेहरा तो ऐसा है कि सुबह सुबह कोई देख ले तो उसका सारा दिन खराब हो जाए। चुड़ैल लगती है चुड़ैल। फिर भी पता नहीं कहां से इतना घमंड आ गया है कि दिन ढले तक सोती रहती है। अरे करम जली, घर का काम धंधा कौन करेगा? उठती है या एक बाल्टी पानी सर पर उड़ेल दूं? अरे बहन, बोलना क्या है, डालो पानी सर पर। तभी तुलसी उठकर बैठ गई। महारानी जी, अब जल्दी से हम दोनों के लिए नाश्ता बनाना शुरू करो। साफ सफाई का काम भी पड़ा हुआ है। और ये कहकर उसकी बहन आंचल उसे जी भरकर कोसने लगी। ये सब सुनकर तुलसी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दीदी, मुझे मालूम है कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर वाले ने आप लोगों को तो सुंदर बनाया, लेकिन मुझे बदसूरत बना दिया। ये मैंने खुद से तो नहीं किया ना, फिर आप लोग मुझे क्यों कोसते हैं? बस बस, ज्यादा बोल मत। तू बदसूरत है, यही तेरा गुनाह है। तुझे सारी जिंदगी ताने सुनने होंगे, समझ गई? चल अब लग जा काम पे। ये सुनकर तुलसी और भी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए घर से बाहर निकल आई। अचानक जोरदार बारिश होने लगी। वो एक तालाब के करीब पहुंची। उसने खुदकुशी करने का इरादा कर लिया था, मगर जैसे ही वो पानी में कूदने वाली थी, तभी एक बाबा ने उसे रोक लिया। बेटी, ये क्या कर रही हो? आत्महत्या करना पाप है। तुम तो बहुत प्यारी लड़की लग रही हो, ऐसा मत करो। नहीं बाबा, अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरी बदसूरती की वजह से हर कोई मुझे ताना मारता है। बाबा, मैं बदसूरत ही पैदा हुई हूँ तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन कोई मेरा दर्द नहीं समझता। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी का अंत कर शांति से मरना चाहती हूँ। प्यारी लड़की,
जो तुम्हें ताने देते हैं उन्हें नहीं पता कि तुम्हारा मन कितना सुंदर है। बेटी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा करो और आत्महत्या का इरादा मन से निकाल दो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा बाबा? बेटी, ये तालाब देख रही हो ना? इस तालाब में बस एक डुबकी लगाओ और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर चली जाओ। बेटी, याद रहे, सिर्फ एक ही डुबकी लगानी है। ठीक है बाबा, मैं सिर्फ एक ही डुबकी लगाऊंगी। और ये कहकर तुलसी ने एक डुबकी लगाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। वापसी में उसे रात हो गई थी। वो घर आकर सो गई और सुबह जब वो उठी तो आईने में उसने खुद को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी बहन आंचल से कहा, दीदी, अब मैं भी सुंदर हो गई हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे भी सुंदर बना दिया। तुलसी की दोनों बहनें हैरान परेशान थी, क्योंकि तुलसी अब उनसे भी अधिक सुंदर हो गई थी। ये देखकर दोनों बहनों को जलन होने लगी। तुलसी, कल तक तो तू बहुत ही बदसूरत थी। अचानक रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि तू इतनी सुंदर हो गई? आखिर तेरी सुंदरता का राज क्या है? मुझे तो ये कोई माया जाल लगता है, मीता बोली। ऐसे रातों रात सिर्फ जादू ही हो सकता है या कोई छलावा। नहीं नहीं दीदी, मेरा रूप कोई छलावा नहीं है। मैं सचमुच की सुंदर हो गई हूँ। दोनों बहनें तुलसी के इस रूप का राज जानने के लिए परेशान हो गई। वे दोनों ही अब तुलसी की सुंदरता पर जल रही थी। तुलसी तो बड़ी सुंदर हो गई है, मुझसे और तुझसे भी ज्यादा। ये कैसे हुआ, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जरूर इसमें कोई न कोई राज छुपा है जो तुलसी हमें बताना नहीं चाहती। तुम ठीक कहती हो बहना। अब तो मुझे अपने रूप से नफरत सी होने लगी है। काश मैं भी तुलसी जैसी सुंदर हो पाती। जब तक मैं इस बात का पता न लगा लूं कि असली माजरा क्या है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और फिर दोनों बहनों ने तुलसी की सुंदरता का राज जानने का फैसला कर लिया और वे दोनों छुप छुप कर उनकी जासूसी करने लगी। उसी दिन शाम को तुलसी जादुई तालाब वाले बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसी बदसूरत लड़की को आपने सुंदर बना दिया। अगर मैंने आपकी बात मानकर इस तालाब में एक डुबकी ना लगाई होती तो मैं कभी भी सुंदर नहीं हो पाती। बेटी, तुम खुश हो, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है मेरी बच्ची। अब तुम यहाँ कभी मत आना। बस अब तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। तुलसी और बाबा की ये बातें आंचल और मीता छुपकर सुन रही थी। देखा, मैं न कहती थी, जरूर तुलसी की खूबसूरती के पीछे कोई राज छुपा है। इसने इस तालाब में एक डुबकी लगाई और ये इतनी सुंदर हो गई। क्यों ना हम लोग इसमें 2 डुबकी लगा लें, फिर तो हम दुनिया में सबसे सुंदर हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो दीदी। ये तुलसी तो सुंदर होकर इतना इतरा रही है कि पूछो मत। इसे मजा चखाना ही होगा और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इस तालाब में 2 डुबकी लगा ले। फिर हम सबसे सुंदर होंगी और तुलसी को ताना कसना जारी रहेगा। आखिर घर का सारा काम पूरी जिंदगी उसी से तो कराना है। और फिर दोनों बहनों ने तालाब में डुबकी लगाई। बाबा उन दोनों को पीछे से आवाज लगाते रह गए, पर उन दोनों ने किसी की बात न सुनी और अपने घर आ गई। सुबह जब वे सोकर उठी और आईने में दोनों ने अपनी शक्ल देखी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वे बहुत ही बदसूरत हो गई थी और दोनों अपना रूप देखकर रोने लगी। हाय राम, ये क्या हो गया? सुंदर होने की जगह हम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब क्या होगा? अब हम वापस अपने रूप में कैसे आएंगी? दोनों बाबा के पास पहुंची और रोते हुए बोली, बाबा, तुलसी तो इसी तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर हो गई थी, फिर हम कैसे बदसूरत हो गई? बाबा मुस्कुरा कर बोले, बेटी, तुम लोगों के मन में पाप था। तुम लोगों ने तुलसी का जीना मुहाल कर दिया था, उसे ताने दे देकर। वो बेचारी तो आत्महत्या करने यहाँ आई थी, मगर ऊपर वाले ने उसे सुंदर बना दिया।
तुम दोनों ने अपने पापी मन से इस तालाब में डुबकी लगाई और इसके अलावा तुम लोगों ने 2 बार डुबकी लगाई। इसी वजह से अब तुम दोनों सारी जिंदगी बदसूरत रहोगी। अब वे दोनों बहनें और भी फूट फूट कर रोने लगी, मगर विधि के विधान को कौन बदल सकता है। अब उन दोनों को सारा जीवन इसी तरह बदसूरत रहकर गुजारना पड़ा। किसी शहर में मीतू नाम की लड़की अपने माता पिता और 2 बड़ी बहनों के साथ रहती थी। मीतू का परिवार गरीब था, जिसके कारण मीतू को अच्छे अच्छे खिलौने नहीं मिलते और वो दूसरे बच्चों को खिलौनों से खेलते देखती तो उसका मन बड़ा उदास हो जाता। एक दिन वो मेले में अपने माता पिता के साथ गई हुई थी। खिलौने की दुकान पर वो एक रिमोट कंट्रोल वाली कार लेने के लिए मचलने लगी। उसके पिता बोले, मीतू बेटा, ये बहुत महंगा खिलौना है, मैं तुम्हें बॉल ले देता हूँ। मीतू रोते हुए बोली, पापा, मुझे वही खिलौना चाहिए, मुझे रिमोट वाली कार ही लेनी है। मेरे सब दोस्तों के पास रिमोट वाली कार है, मुझे भी चाहिए। मीतू के पापा बहुत समझा बुझाकर उसे मेले से घर ले आए। उन्होंने मीतू के लिए बॉल खरीद दी थी, मगर मीतू बस अपने कमरे में रोई जा रही थी। उसने एक बार भी बॉल की तरफ नहीं देखा। रोते रोते वो सो गई। सपने में वो देखती है कि वो एक जादू की नगरी में आ गई है। चारों ओर खेलने की चीजें हैं और फिर एक जादुई परी घोड़े पर बैठकर आती है। उस जादुई परी के हाथ में रिमोट वाली वही कार थी जो वो मेले में खरीदना चाहती थी। जादुई परी वो कार मीतू को देकर कहती है, बेटी, ये खिलौना तुम्हें पसंद है ना? लो, इससे जी भरकर खेलो। फिर रानी परी ढेर सारे खिलौने मीतू को देकर कहती है, ये सारे खिलौने आज से तुम्हारे हैं। मीतू वो खिलौने पाकर बहुत खुश होती है और खेलने लगती है। और फिर रानी परी आसमान में गुम हो जाती है और उसी समय मीतू की नींद खुल जाती है। उसका सपना टूट गया था। मीतू की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। उसके सामने अब सिर्फ वो बॉल ही थी। थोड़ी देर बाद वो बॉल लेकर अपने घर के आंगन में खेलने लगती है। इसी दौरान बॉल उसके हाथ से फिसलकर दूर सड़क पर चला जाता है। मीतू जैसे ही उसे लेने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, एक जादूगरनी उसके सामने पहुंच जाती है। बेटी, ये खिलौना चाहिए? हाँ। ये लो, ये तुम्हारा बॉल। मेरे पास एक और खिलौना है, शायद तुम्हें पसंद आएगा। और ये कहकर वो जादूगरनी उसे रिमोट से चलने वाली कार देती है, जिसे देखते ही मीतू बहुत खुश हो जाती है। बेटी, मेरे पास और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया खिलौने हैं, तुम खेलना चाहोगी? हाँ, तो चलो मेरे साथ। और ये कहकर जादूगरनी उसे अपने साथ लेकर चल पड़ती है। मीतू को वो एक सुनसान शमशान के पास लेकर आती है और उसे कई सारे खिलौने देकर कहती है, बेटी, इनसे खेलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? मीतू हाँ में सर हिला देती है। जादूगरनी हंसते हुए चली जाती है। वो मीतू की बलि चढ़ाने का इंतजाम कर रही थी। आज इस बच्ची की बलि देकर मैं कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। उधर मीतू को डर लगने लगा। वो बोली, आंटी, मुझे घर पहुंचा दीजिए, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। और वो जोर जोर से रोने लगी। जादूगरनी जोर से हंसती है। मेरी छोटी सी गुड़िया रानी, यहाँ तुम्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे जिनसे तुम हमेशा खेलती रहोगी। मुझे नहीं खेलना है, मुझे घर जाना है। मीतू रोते हुए बोली। तभी घोड़े पर सवार रानी परी वहाँ पहुँच जाती है। दुष्ट जादूगरनी, मैं इस मासूम बच्चे को तेरे हाथों की बलि चढ़ने नहीं दूंगी। तेरा अंत समय अब आ गया है। और ये कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से जादू करती है और देखते ही देखते जादूगरनी आग में घिर जाती है।
वो तड़पकर अपनी जान की भीख मांगने लगी, मगर रानी परी ने उसे जलाकर राख कर दिया। रानी परी को देखकर मीतू की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये वही सपनों वाली रानी परी थी जो इस वक्त उसके सामने खड़ी थी। मेरी बच्ची, कल रात मैं तुम्हारे सपने में आई थी। मैंने तुम्हारी मासूमियत को देखा तो तुम्हें इस चांडाल चुड़ैल के हाथों मरते नहीं देख सकती थी। मेरी बेटी, मेरे रहते तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और ये कहकर रानी परी ने उसे जादुई खिलौना दिया। ये जादुई खिलौना है, जब भी दिल करे तुम इस खिलौने से जैसा चाहे वैसा खिलौना मांग सकती हो। ये सदैव तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। रानी परी, आपने मेरी जान बचाई, मुझे खिलौना दिया, इन सब के लिए आपका शुक्रिया। मगर मुझे कोई कीमती खिलौना नहीं चाहिए। जो मेरे माता पिता मुझे खरीद कर दे पाते हैं, मैं उसी से खेल लूंगी। शाबाश बेटी, लेकिन ये रानी परी का तोहफा है, इसे कबूल कर लो। और ये कहकर वो मीतू को उसके घर के करीब छोड़ आती है। अब मीतू के पास जादुई खिलौना था, जिसके जरिए अब वो रोज नए नए खिलौने मांगती और उसे दूसरे गरीब बच्चों को दे देती। मीतू अब बहुत खुश थी।